पाकिस्तान से तकरीबन 27 से 29 के करीब सवाल पूछे गए थे और 3 से 4 सवालों के 2-2.5 साल जो है वो पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाया, जिस वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहा था। तो भारत के तो तकरीबन 350 के करीब सवाल हैं और माशी बेज़ाब्तगी हैं जिनके उन्होंने जवाब देने हैं, जिसमें उनकी मेनली रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, ज्वेलरी, उसके बाद आप कह लीजिए क्रिप्टो करेंसी है, बॉलीवुड है, कसिनोज़ है, बेटिंग्स है, इस तरह के बहुत से माशी आप कह लें बेज़ाब्तगियाँ मौजूद हैं भारत के अंदर। ग्रे लिस्ट में जाना तो तय है भारत का। सोसाइटी के अंदर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी पाए जाते हैं, लिबरल भी पाए जाते हैं, आपके कंजर्वेटिव पाए जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एंगल से, एक पर्सपेक्टिव से आप उसको देख कर सिर्फ उसको वो कर दें। सो दैट्स वाई आई थिंक अगर ग्रे लिस्ट में चला जाता है पाकिस्तान के लिए एट लीस्ट उसकी इकॉनमी के लिए कुछ बेहतर होगा। सेकंड, हम इंडिया के इमेज को कम से कम दुनिया में बता तो सकते हैं ना कि वो या नॉट, इंडिया को भी देखें उसके अंदर। हमारा कंसर्न ये है कि फैटफ के जो रूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और अगर वहाँ पे से पैसा निकल के इलीगल ट्रेड हो रही है या उस पैसा वहाँ से निकल के दूसरे मुल्कों की नेशनल सिक्योरिटी को हार्म कर रहा है, जो कि जिसको आप मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं और उसके अंदर टेररिज्म को भी मिल रही है, तो वो रुकना चाहिए। इंडियन मीडिया का ये आलम है कि मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट इंडियन चैनल्स पे बाकायदा बैठता हूँ और मेरी बात होती है मुख्तलिफ उनके पॉलिटिकल शोज़ में। मैंने ये चीज़ देखी है कि वो अभी तक फ़लस्तीन इज़राइल हमास लेके चल रहे हैं, वी स्टैंड फॉर इज़राइल उनका हैशटैग है। फिर उसके बाद उनका इशू ये है कि वो बात निकली कतर के 8 इंडियंस के साथ जो हुआ, वो वहाँ बताते ही नहीं है कि वो इज़राइल की जासूसी कर रहे थे। वो कहते हैं जी हमें पता नहीं हुआ क्या है। अच्छा, ऐसे मौके पे बल्कि मैं पहला शब्द दूंगा जिस शख्स ने बात भी की होगी कि फैटफ पे, इंडियन मीडिया पे मैंने उनको कहा कि आप फैटफ पे बात क्यों नहीं कर रहे, आपके यहाँ फैटफ आ रहा है, नवंबर स्टार्ट हो रहा है। ये मैं आपको 20 अक्टूबर की बात बता रहा हूँ कि आज से 11 दिन पहले मैंने उनसे ये बात की और उसके बाद से उनका कोई जवाब नहीं था। मैं नहीं समझती कि इतनी जल्दी एक फ़ैसला हो जाएगा कि इंडिया ग्रे लिस्ट पे जाएगा, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वो वार्निंग सिग्नल्स बहुत हाई हो जाएंगे कि देखें बीइंग अ FATF मेंबर, अगर आपकी एवेल्युएशन क्राइटेरिया जो कि 2019 से ड्यू था बिकॉज ऑफ कोविड या किसी भी रीज़न से वो आगे डिले कर दिया गया और अब आज उनकी टीम वहाँ पे है, कि अगर वो ये बड़ा $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिबेट कर रहे थे कि अगर उसमें नेगेटिव सिग्नल्स आते हैं, अलार्म्स वर्सेस इंडिया बढ़ते हैं, तो इंडिया की पोजीशन बेशक वो निकलेगी नहीं लेकिन बहुत वल्नरेबल हो जाएगी।